अच्छा, सुबह से रात हो चुकी है, हमें यहाँ सुबह से हम मंडियों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ की रौनक आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग भी यही देखना चाह रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं आपको ये बताऊँगी कि इस बार जो हम देख रहे हैं, हम जो डील कर रहे हैं ख़ुद भी, वो ये है कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेशन नज़र आता है लोगों के अंदर। लेट्स सी के मज़ीद जो है वो अभी रात का टाइम है, तो वहाँ पे जो है वो आवाम का क्या रद्द अमल है, और व्यापारी जो है वो धूप ढलने के बाद उनका भी गुस्सा थोड़ा कम हुआ है या नहीं हुआ है, आइए हमारे साथ दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा कैसी जा रही है आपकी खरीदारी? मार्केट जो है ना, अभी आए हैं, मार्केट काफ़ी हाई है, बहुत हाई है। ये वाइट बकरे मैं अभी देख रहा था, इसके प्राइस ऑलमोस्ट 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर है। अच्छा, प्राइस आप देख रही हैं आप खुद मार्केट। हाँ, अभी तक कितनी मंडियाँ आपने घूमी हैं? अभी मैं मोस्टली यही मेरे घर के करीब है, तो अभी मैं इसी में आया हूँ। अच्छा, वहाँ गए हैं नॉर्दर्न बाईपास पे? नहीं, नॉर्दर्न इज वेरी फार अवे फ्रॉम। बहुत हाँ, तो मेरे घर इधर डिफेंस फेज 2 की तरफ है, मैं यहाँ से नियर बाय माय एरिया। कितना फ़र्क देख रहे हैं आप जो पिछली ईद गई थी और उस ईद में? ऑलमोस्ट है, मतलब कि 50-60,000 ज़्यादा है रेट जो इस साल मतलब 50-60,000। ये मैंने बकरा लिया था, आप जरा कैमरा करिएगा जी, ये मैंने 1,20,000 में लिया था, अभी ये 2,20,000 कह रहे हैं। ये जो सामने बकरा मतलब 60-70 लाख ऊपर बता रहे हैं। अच्छा, ये जो सामने बकरा है आप कह रहे हैं पिछले साल जो आपने लिया था? बिल्कुल ऐसे ही मैंने लिया था। और अभी इसकी क्या प्राइस बताई इन्होंने? अभी बता रहे हैं ये 2,10 2,20, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ऊपर बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, वजह क्या हो सकती है? जो ये पेट्रोल बढ़ा है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसकी वजह? एग्जैक्टली, पेट्रोल बढ़ा है, हमारी जो डेली अकोमोडेटी, जो हमारी डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, इन्फ्लेशन जो हो गया, हाई हो गया, उसकी वजह से भी तो रेट बढ़े ना। हाँ, पेट्रोल के भी रेट बढ़ गए हैं, एज वेल एज जो हमारी डेली जो हमारी ग्रोसरीज हैं वो भी रेट बढ़ गए हैं, बहुत एक्सट्रीम बढ़ गए हैं। अब इनसे पूछो तो ये आगे से कहते हैं कि चारा महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, सारी चीज़ें हर चीज़ महंगी, लेकिन 1 लाख महंगा करना, इनकी ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज़्यादा लग रही है, इनके हाई है, उसकी वजह से तो अभी पेट्रोल आपको पता है 415-420 चल रहा है। बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट उसके हिसाब से आप देखें, एज कम्पेयर टू अगर आप देखें अरब कंट्रीज देखें आप, वो तो रिलीफ देते हैं सर, रिलीफ देते हैं, उनका तो बहुत रिलीफ है, उनका सही हर चीज़ अभी तक, उनका तो पेट्रोल रेट भी सही है, और उनके रमज़ान में और ईद पे ना, ईद पे उनके रेट और कम हो जाते हैं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। ऐसा पाकिस्तानी, व्हाट डू यू थिंक कि हम अगर देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो ईद आती है या रमज़ान आता है, तमाम चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ममालिक की बात करें, वो तो बाकायदा तनख्वाहों में भी इजाफा करते हैं, एक रिलीफ पैकेज भी देते हैं, जो एज कम्पेयर टू मतलब आप बाहर के मुल्कों में देखेंगे उनकी पैकेज अच्छा है। हाँ, तो पैकेज अच्छा है तो उनकी वे ऑफ एक्सेस अच्छा है उनका, हर चीज़ परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको पता है सैलरी लो है लोगों की, है मोस्टली 1 लाख 1.5 लाख, और उसमें कहाँ से बंदा सर्वाइव करेगा, कहाँ से हर चीज़ लेगा, घर में खर्चा पानी करेगा, ये लेगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का आप देख लेना, अभी क्या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस नहीं दे रही, वो सहूलत नहीं दे रही ना। आपको लगता है हमारी जो हुकूमत है उसको कोई हमारा एहसास है किसी चीज़ का? वो अपना देख लें आप, क्या उनके बारे में क्या बहुत अपने तो शहजादे हैं सर, बोलो आप अपना ही कर रहे हैं। अब आप देख लें, आप डेली एक्टिविटीज़ में आप देख लें, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं बहुत। दूध कहाँ से कहाँ चले गया, 220 था पर लीटर, 240 हो गया। बाकी सब्जियां वगैरह तो चले, वो गरीब बंदे के एक्सेस हैं, वो ले सकता है, लेकिन गोश्त 1800, अभी बकरे का गोश्त कितना हो गया, 2400-2500 हो गया, किलो हो गया। बस देखें आप, गरीब बंदा कहाँ से सर्वाइव करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, और हम तो उम्मीद करते हैं कि हर इंसान को जो है वो अपनी खरीद जो उसकी कुव्वत खरीदे मिल जाए। ओह माय गॉड, हम कराची वाले ऐसे हैं कि आप समझे मंडी लगे, हम लोग उतने वैसे ही जो है वो पूरे गाड़ियाँ भर के पहुँच जाने, लेकिन मुझे इस तरह की रौनक इस बार नज़र नहीं आ रही। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि अब हम इतने मायूस हो गए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि अब बंदे का दिल भी नहीं चाहता जाने का, ऐसा ही है? बस ये लोग ऐसे हैं, यहाँ पे लेने वाले तो हैं ही नहीं। आते हैं हमारे काम वाले तो अक्सर उनसे लड़ पड़ते हैं। अच्छा, कोई लगाता है 60,000 तो अगला बंदा उससे लड़ जाता है, फिर वो उनको वो चीज़ बुरी लग जाती है। यहाँ पे लेने वाले हैं नहीं, लेने वाले भी जो आते हैं वो कोई मुश्किल से 1-2 जानवर, 1 हफ्ते के बाद कल हमारे 2 जानवर सेल हुए हैं। अच्छा, तो और जिनकी कुव्वत खरीदनी, मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह उनको भी जो है उनके मुताबिक, उनकी कुव्वत खरीद के मुताबिक उनको जानवर दिला दे। तो चलो फिर अपने शौक की वजह से ये बेच रहे हैं, जो लोग बेचने के लिए आते हैं, जिनके जो अपने बच्चों को, घर वालों को छोड़कर इधर गांव से, सिंध से, जहाँ से भी आते हैं, पंजाब से, वो लोग आ रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका बड़ा दिल दुखता। हाँ, लेकिन हम तो हैं रहते ही कराची में। मैं आपके लिए दुआ करूँगी,
आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो, यू नो दैट। एक होता है ना, जितना आपका कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह, आई रियली लाइक दैट। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, सही अल्लाह का शुक्र है। बस ग्लूकोज नहीं लेके आए, हम यहाँ बकरा खरीदने आए थे। बीपी की गोली नहीं लाए? हाँ नहीं बीपी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वो बीपी जो है वो मैं घर छोड़ के आया हूँ। बीपी की जो बीमारी अपनी बेटी के साथ आया हूँ। मैंने वो जो बीपी की बीमारी है वो मैंने अपने घर ही छोड़ दिया। हाय हाय, ये तो गलत है सर। उनको भी आप साथ लेकर आना था, क्योंकि वैसे सारे बाद में हिस्से और सीख बोटियाँ उनके हाथ की खानी है आपने। उनके हाथ के सिर्फ चपले ही खाने, सीख बोटियाँ तो आज तक जिंदगी में नहीं खाई। सर ये बताएं कि अभी आप ओवरऑल मंडी में देख रहे हैं रेट्स, क्या आप समझ रहे हैं क्या रेट्स हैं? बेटा ये कराची वालों को तो समझ रहे हैं, इनके पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा है। 3 लाख 4 लाख ऐसे बकरे के मांग रहे हैं। जब 82 में यही बकरे मैंने 300 400 500 के खरीदे। 82 नहीं है ना, आ जाए आप वापस 26 में आ अभी जाए। भी देखो ना यार, गरीब आदमी या दरमियाना आदमी या पैसे वाला कैसे कुर्बानी करेगा? अभी दोनों ईद में क्या कोई फर्क बकरा है? ऐसा नहीं जिसके 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख से कम ये ना मांग रहे हो। कम से कम भरा हुआ बकरा भी ये 1 लाख 1,20,000 रुपये में दे रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से नई नस्ल है, इनको पता ही नहीं है पैसे की अहमियत का ना। हम लोगों को तो फिर भी पता था कि यार अंदाज़ा है आपको। हम लोगों ने मेहनत करके कमाया, 0 से ऊपर आए, हमें पैसे की वैल्यू का पता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बताएं महंगाई इस वक्त कितनी आपको हिट कर रही है? बहुत ज़्यादा हिट कर रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में कोई फतवा जारी होने वाला है कि मुर्गी की भी कुर्बानी जायज़ हो गई है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है हर चीज़ पे। मैं ये नहीं समझता कि जो है जानवरों को जो आप लोग ये चारा खिलाते हैं वो इतना महंगा हो गया कि आज लाखों रुपए का जानवर बिक रहा है। लेकिन ज़ाहिर है एडवांटेज हर कोई लेता है कि जब पेट्रोल महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई, तो हम जानवर भी महंगा बेचें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन टांग टूटती जा रही है, कहाँ कुर्बानियाँ अब उस तरह से मुझे नहीं लगता हो पाएंगी। कितना फ़र्क देख रहे हैं आप लास्ट ईयर की ईद में और इस बार जो ईद आई है उसमें? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब लास्ट ईयर जो हमने बकरा लिया था, जो मुझे एक बकरा जो मैंने लिया था वो 1.25 लाख रुपए का था, आज वो 3 लाख रुपए का भी कोट हो रहा है वो। तो आप 200% ऊपर चले जाएँ, आप 200%, तो अच्छा खासा फ़र्क है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि जो मवेशी मंडी की रौनकें हैं वो मैंने आपको दिखाई। डिप्रेशन ज़रूर हमें नज़र आया, लोगों में भी, ख़रीदारों में भी, व्यापारियों में भी नज़र आया कि किस तरह से जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये मैं यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ हाईलाइट करूँगी कि पिछली ईद की निस्बत अगर हम इस ईद की बात करते हैं तो मवेशी मंडियों के अंदर उस तरह की रौनक हमें नज़र नहीं आती जिस तरह हर बार रौनकें होती हैं। हर बार हमें नज़र आता है कि लोग बड़ा दिल से जो है वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो कुर्बानी भी लोग कर रहे थे, अब तो देख ये जंग का भी चक्कर चल रहा है, पेट्रोल भी महंगा, टैक्स भी हो गया है, तो बाजी कैसे होगी कुर्बानी? क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको ईद उस ईद में? साल और इस साल में पूरा 15 से 20 हज़ार रुपये का बल्ले बकरे में। अच्छा। खरीदार रेट सुन के वैसे ही भाग जाता है, ये नहीं देखता कि यार उस साल और इस साल में बहुत फ़र्क आ चुका है हर चीज़ में, बकरे में नहीं हर चीज़ में। हाँ। एक साल हम दे रहे थे 1,000 रुपये बकरे पे टैक्स, इस साल दे रहे हैं हम 2,000 रुपये टैक्स। तो हाँ। तेल तिलों के अंदर से ही निकलेगा ना, हम अपनी जेब तो भरने से रहे। हाँ। अब कस्टमर ये नहीं समझ रहा। अब ये जो मंडी जो खाली है वो इसी बिना पे खाली है। 40,000 वाला बकरा चढ़ा पड़ा 60,000 पे। अब कस्टमर अपना माइंड बनाने के लिए 2-3 मंडी लगी हुई हैं करीब। हाँ। तो अब वो अपने सारी तरफ घूम घाम के फिर अपना जहन बना के फिर आ रहे हैं वो। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नॉर्दर्न बाईपास पे मंडियाँ हैं लेकिन शहर की जो मंडियाँ हैं उसमें थोड़ा प्राइस का फ़र्क नज़र आ रहा है। ये बाईपास में और इस मंडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हाँ। है, बहुत फ़र्क है। यहाँ जो रिलीफ मिल रहा है ना कस्टमर को वो नादरा बाईपास पे नहीं मिल रहा है, हर ये बात चीज़ सच का है। रिलीफ से, पार्किंग अच्छी, ठेकेदार अच्छे, माल अच्छा, हाँ। बहुत सी वो मिल रही है खरीदने वाले, हर चीज़ मिल रही है हमारे को। सिक्योरिटी का बड़ा हाँ, एक वो एक्चुअल बहुत प्यारी सिक्योरिटी करी का है, है। नादरा बाईपास पे नहीं है ये। हाँ। वहाँ जाने तो पहले आप 4-5 हज़ार रुपये का तो टैक्स लगवाओ गाड़ी के ऊपर, वो इधर नहीं है। पहला तो कस्टमर को ये वो मिला पड़ा रिलीफ। दूसरा के पार्किंग अच्छी, गाड़ी अपने जहाँ मर्जी चाहे लगा सकता है।